गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राडिया एकेडमी को यहाँ पे आपको डेली करंट्स अफेयर और न्यूज़पेपर एनालिस्टिक यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। 7 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे हाल ही में गुजरात में 7वीं बार सत्ता में आती दिख रही है भाजपा और हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर। हाल ही में गुजरात में विधानसभा की चुनाव हुआ था। इसमें गुजरात में फिर से 7वीं बार सत्ता बनाएगा भाजपा। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सच हुआ तो गुजरात में लगातार 7वीं बार भाजपा की सरकार बनेगी। इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 1919 में 67 सीट के साथ यहाँ पे भाजपा की सरकार बनी थी। 1905 में 121 सीट के साथ भाजपा की सरकार बनी थी। 1908 में 117 के साथ, 1998 में 117 के साथ और 2002 में यहाँ पे 127 सीटों के साथ भाजपा की जीत हुई थी। 2007 में 117, 2012 में 115 और 2017 में 99 सीट से 7वीं बार यहाँ पे जीत होगी। अगर एग्जिट पोल का अनुमान इस बार का सच हुआ तो 8 दिसंबर को ये चुनाव का मतगणना होगा और इसमें पता चलेगा कि 7वीं बार भाजपा गुजरात में सत्ता बनाती है या नहीं। और हिमाचल में यहाँ पे की टक्कर लग रही है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही टक्कर में है। यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। हाल ही में गुजरात में ये हो सकता है 7वीं बार एग्जिट पोल की माने तो 7वीं बार वो बीजेपी सत्ता बना सकती है। चैरिटी का उद्देश्य मंत्रारण नहीं होना चाहिए। चैरिटी का उद्देश्य मंत्रारण नहीं होना चाहिए। हाल ही में किसने यह कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर धोखा, लालच, दबाव में जबरदस्त मंत्रारण को गंभीर मुद्दा बताते हुए चिंता की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी की मदद करना चाहते हो तो करें, अगर उद्देश्य आपका सच्चा हो तो। प्रलोभन खतरनाक चीज़ों है, यह बहुत गंभीर मुद्दा है और संविधान की मूल भावनाओं से विरोध कर रही है। मंत्रांतरण करना मीन्स अगर आप किसी को जाति या रंग और भेदभाव से अगर आप किसी को शामिल करते हो अपने पक्ष में उसे मंत्रांतरण कहते हैं। आप अगर चैरिटी या अच्छा काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आप किसी को उसके जाति या किसी भी प्रकार से आप उसको गंभीर मुद्दों को, संविधान को, मूल भावनाओं को आप विरोध कर सकते हो। अगर मदद का उद्देश्य अच्छा हो तो आप स्वागत है, वरना कोर्ट यह भी कहा है कि भारत में रहने वाले को यहाँ की संस्कृति के अनुसार रहना पड़ेगा। कोर्ट ने जबरन मंत्रारण पर रोक लगाई है और याचिका पर सुनवाई के विरोध की खारिज कर। इसमें यह निर्देश और टिप्पणी जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.T. रवि कुमार की पीठ ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार अध्यापक की याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को किया और यहाँ पे G20 की अध्यक्षता ऐतिहासिक सभी लोगों हो एकजुट। हाल ही में G20 की अध्यक्षता के दौरान अगले 1 साल की गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के नेता के साथ विचार विमर्श किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की ओर से G20 के लिए कार्यक्रम की रूपरेखाएं बताई और सभी दलों के नेता के लिए इसके लिए सुझाव मांगे। और प्रधानमंत्री ने साफ किया कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए ऐतिहासिक गर्व का विषय है। इसे सफल बनाने के लिए सभी दलों को
एकजुट रहना है। सो हाल ही में G20 की अध्यक्षता ऐतिहासिक, सभी लोगों को एकजुट रहना चाहिए और यह संदेश मोदी जी ने दिया है। और उस एक साल की गतिविधियों के लिए प्रधान नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सभा बुलाई थी विचार और विमर्श करने के लिए। नशीले पदार्थों पर की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करेंगे। सो ये न्यूज में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रवर्तन एजेंसियों से नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्यवाही करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यह पता लगे कि जरूरत है कि बड़ी मात्रा में नशीली पदार्थ में कौन भेज रहा है। सो हाल ही में DRI मीन्स राजीव खुफिया निर्देशालय के 65वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री ने कहा, आपको यहाँ सुनिश्चित करना होगा कि तस्करी आपसे अधिक चालाक नहीं है तस्करों, और इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़े। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 65वां स्थापना दिवस किसका था। सो DRI मीन्स राज्य खुफिया निर्देशालय DRI का हाल ही में 65वां स्थापना दिवस था। सो इलेक्ट्रिक सांख्य जुटाने में मदद करेगी स्वदेशी मशीन। सो हाल ही में IIT के जुड़े स्टार्टअप की बनाई स्वदेशी मशीन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच में मदद मिलेगी और मशीन क्लाउड से भी डेटा कर सकेगी। सो हाल ही में IIT बेस्ड स्टार्टअप कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि CID और पुलिस इंस्पेक्टर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा आप इस मशीन से अच्छी तरह से निकाल सकते हो और कम टाइम में आप यहाँ पे इस डिवाइस से किसी भी इलेक्ट्रिक डेटा का पूरा सोर्स निकाल सकते हो। चीन की हुआन लैब में तैयार हुआ था कोरोना वायरस। सो हाल ही में अमेरिका वैज्ञानिक एंड्रू हफ ने अपनी किताब में मानव निर्मित होने का किया दावा। हुआन लैब से जुड़े रहे वैज्ञानिक के दावे से वायरस को लेकर चर्चा फिर तेज। चीन सरकार करती है हुआन लैब की फंडिंग और संचालन। सो हाल ही में हुआन लैब में अमेरिकन वैज्ञानिक एंड्रू हुक ने अपनी किताब द ट्रूथ अबाउट वुहान में लिखा है कि कोविड-19 एक मानव निर्मित वायरस था और इस को लैब में बनाया जाता था। न्यूयॉर्क पोस्ट ने शोधकर्ता एंड्रू हुक ने बयान के हवाले से बताया है कि वुहान इंस्टीट्यूशन ऑफ वायरोलॉजी से कोरोना वायरस लीक हुआ। रूस के क्रूड की खरीदी पर कोई स्वीकार नहीं, जयशंकर। सो हाल ही में भारत एक बार फिर दोहराता है कि रूस के क्रूड खरीद को लेकर किसी तीसरे देश की मिलने वाली सलाह को हम स्वीकारेंगे नहीं। और सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात तब कही जब वह जर्मन की विदेश मंत्री के साथ मंच साझा कर रहे थे और जयशंकर ने एक तरह से यूरोप देशों के आईना दिखाते हुए कहा कि रूस से भारत का कारोबार यूरोपीय देशों के मुलाकातों को बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि फरवरी में नवंबर के बीच यूरोपियन देशों ने रूस से जितना ईंधन खरीदा है वह समग्र तौर पर उसके बाद रूस को खरीदा हुआ ईंधन 10 देशों से ज़्यादा है। और विदेशी मंत्री का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है कि सोमवार से रूस से उत्पादित क्रूड की कीमत अधिकतम सीमा $60 प्रति बैरल और अमेरिकन और उसके सहयोगी 7 देशों G7 ने तय की है। जर्मनी इस समूह का सदस्य है और G7 से फैसला का अंतरराष्ट्रीय क्रूड बाजार पर साफ असर पड़ा है और क्रूड की कीमत कई हफ्तों की नरमी के बाद फिर से $88 प्रति बैरल हो गई है। और सूत्र ने बताया है कि पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के क्रूड की कीमत पर सीमा तय करने को लेकर भारत ने आधिकारिक तौर पर अपना रूस अभियान तय नहीं किया है।
पंजाब में युवाओं के साथ साथ देश को बर्बाद किया जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इत्तलाक करते हुए कहा है कि पंजाब में युवाओं के साथ साथ देश को भी बर्बाद किया जा रहा है। पंजाब शराब के निर्माण और वितरण पर शीर्ष कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, पंजाब सीमांत प्रदेश, अगर कोई देश बर्बाद करना चाहे तो सीमा से शुरू करेगा और पंजाब सरकार को अवैध शराब निर्माण व वितरण रोकने के लिए ठोस से ठोस कदम उठाने पड़े। सिंगापुर में लालू का किडनी प्रत्यारोपण सफल। हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रीय जनदल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का किडनी प्रत्यारोपण सोमवार को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया और बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर उसकी जानकारी दी और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट सफल होने के बाद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया